3 का इस वीडियो में हल करते हैं, जो 1 से लेकर के 9 नंबर तक मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज जो हल होगा वो होगा 10 नंबर से, क्योंकि 10 नंबर इस प्रकार है। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, 10, 11 और 12। तो चलिए 10 नंबर ये क्वेश्चन है, फिर 11 नंबर का क्वेश्चन, और ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों को भरिए और 12 नंबर उत्तर दीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। प्रश्न वाली 1.3 10 नंबर पर कह रहा है कि बताइए ए नंबर ऐसी परिमेय संख्या जिसकी कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। तो ऐसी परिमेय संख्या निकालना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। जैसे 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 हो जाता है, लेकिन शून्य का जो व्युत्क्रम है ना, वो शून्य का व्युत्क्रम शून्य नहीं होता। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसका जो व्युत्क्रम होगा शून्य होगा। ठीक है, शून्य हम 0 लिख सकते हैं। जैसे में हम दिखा देते हैं, जैसे 0 को अगर 0 के नीचे क्या होता है 1, हर में 1 होगा, तो हम इसे अगर इसका व्युत्क्रम कराते इसे पलटा देंगे तो 1/0। 1/0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 जब भी होगा ये क्या हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं होगा। इसका जो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है उसका क्या होगा, शून्य हो जाएगा। बी नंबर का परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो परिमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के समान होते हैं, वो होते हैं 1 और -1। जैसे में हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर साइड में, जैसे 1 है, इसका 1 के नीचे क्या 1 होता है, इसका व्युत्क्रम अगर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। और अगर -1, तो -1 का व्युत्क्रम -1 है, कुछ नहीं, चलिए 1 होगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 नीचे चला आएगा। लेकिन चूंकि माइनस हर में नहीं होता, इसलिए अंश में हो जाएगा -1/1। चलिए प्रश्न संख्या सी को हल करते हैं। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, जैसे 1 का अगर हम ऋणात्मक अगर करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। 2 का अगर ऋणात्मक हम करेंगे तो -2 हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिमेय संख्या यहाँ पर लिखना है जो ऋणात्मक के समान है, तो वो हो जाएगा शून्य। चूंकि मैं बता देता हूं, जैसे 0 है, 0 में अगर हम माइनस लगा देंगे फिर भी इसका हल क्या होगा, 0 ही होगा। इसलिए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होते हैं वो क्या है, शून्य। चलिए डी नंबर हल करते हैं। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है? क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है? तो चलिए मैं इसे संवृत तो नहीं है, लेकिन मैं इसे थोड़ा किताब में दिखा देता हूं कि संवृत परिमेय संख्या नहीं होती है। तो चलिए दिखा देते हैं किताब में। तो किताब में पेज नंबर 19 में आप देखिएगा कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत संवृत के बारे में दिया गया है, कर्म विनय के बाद में दिया गया है, और साहचर्य, ये तीनों में दिखा देता हूं चूंकि आने वाले क्वेश्चन है। तो भाग जो है ना, गुणन में हाँ सब में आता है, गुणन में संवृत भी है, कर्म विनय भी, साहचर्य भी है, लेकिन भाग में नहीं होता है। संवृत नहीं होता है, कर्म विनय भी नहीं होता, और साहचर्य भी नहीं होता है। इस चीज को आपको जान लेना है। तो प्रश्न संख्या डी जो कह रहा था, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव संवृत है? तो अभी हमने देखा कि भाग के अंदर क्या होता है, संवृत नहीं होता, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। चलिए अभी नंबर हल करते हैं। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव कर्म विनय है? तो अभी जो मैंने दिखाया उस पेज में क्या था, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं। संख्या अब एफ नंबर हल करते हैं। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य है? तो अभी हम लोग ने देखा कि भाग के अंतर्गत भी साहचर्य नहीं होता है, तो इसलिए यहां पर भी हम नहीं लिख देंगे। अब जी नंबर कह रहा है, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? जैसे जिस प्रकार यहां पर होगा, यहां तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि चूंकि 1 से हम भाग नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 है और 1 को हम 0 से, तो ये जो अगर 1 को 0 से भाग दे देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। चूंकि हम इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं, जैसे है यहां पर हम भाग करके इस प्रकार के 1 को क्या 0 से, तो 0 हम यहां लिख देंगे 1, और क्या 0 से 1 भाग खाएगा, अगर 5 बार में भी खिलाएंगे तो, लेकिन इसका क्या हो, 0 गुना 5, तो क्या हो जाएगा 0, 0 क्या इसका 1 होगा, तो ये क्या है, संभव नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो नहीं होगा। ठीक है, इसका भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए अब 11 नंबर हल करते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। शून्य का व्युत्क्रम, तो अभी हम लोगों ने देखा कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होगा,
चूंकि शून्य का व्युत्क्रम में जैसे 0 है, जीरो के कुछ नहीं तो 1, अगर इसका हम व्युत्क्रम में करेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा 0, और इससे हम क्या वो परिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा नहीं हो जाएगा, इसका आंसर जो है नहीं लिख देना आप लोग को। तो चलिए बी नंबर आप हल करते हैं। बी नंबर कह रहा संख्याएं खाली स्थान है तथा स्वयं व्युत्क्रम है। तो अभी हम लोग देखा स्वयं व्युत्क्रम में कौन होता है, एक होता है 1 और दूसरा क्या -1। ये क्या परिमेय संख्या है, खुद स्वयं ये व्युत्क्रम में है। चूंकि हम इसे दिखा भी सकते हैं जैसे 1 का कुछ नहीं तो नीचे, इसका व्युत्क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का 1 हो जाएगा। अब -1 का देखेंगे इसका व्युत्क्रम में तो -1, इसका व्युत्क्रम में तो 1 -1 हो जाएगा। लेकिन इसको 1 चूंकि 1 नीचे नहीं लिखा जाता इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो हम लोग 1 और हर में नहीं होता 1 इसलिए क्या हो जाएगा -1, तो 1 का स्वयं क्या हो जाता -1। तो चलिए अब सी नंबर हल करते हैं। सी नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल है। परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का क्या है गुणनफल है। तो परिमेय संख्या एक को भी एक क्या है परिमेय संख्या ही है, और इसका व्युत्क्रम का गुणनफल अगर इसको हम व्युत्क्रम करते हैं 1 कुछ नहीं नीचे 1 होगा, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं 1 बटे 1 होगा, उसका गुणनफल भी अगर करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा वो 1 ही होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, दो जैसे कोई भी परिमेय संख्या रहेगा तो उसका हमेशा गुणनफल क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई भी परिमेय संख्या होगा और उसे अगर गुणा कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या है परिमेय संख्या ही होगा। तो इसकी यहाँ पर आंसर लिख देना है परिमेय संख्या। ठीक है, इसका जो आंसर होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब ई नंबर हल करते हैं। ई नंबर कह रहा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा। तो धनात्मक परिमेय संख्या मान लीजिए 1/4 है, धनात्मक है, इसका परिमेय कर देंगे तो 4/1 हो जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ पर तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इसका अर्थ है कि वो क्या होगा धनात्मक में होगा, इसलिए इसका हम क्या धनात्मक लिख देते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ना वो धनात्मक होगा। एफ नंबर हल करते हैं। एफ नंबर कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। चूंकि जैसे मान लीजिए -1/4 है, इसका अगर हम कर देते हैं व्युत्क्रम में तो क्या हो जाएगा 4/-1, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा 1, चूंकि माइनस नीचे में नहीं रहता और 1 भी इसको हटा देते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है ऋणात्मक में आ रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए जी नंबर कह रहा, जी नंबर 1/x, 1/x x से बराबर नहीं 0। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो x बराबर नहीं 0 जब देखते हैं ना तो सोचते हैं कितना हार्ड है, ऐसा बात नहीं होता। कहीं भी x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये बहुत हार्ड नहीं होता है। इसका अर्थ कह रहा है कि x का मान क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए 1/x का क्या कर रहा है व्युत्क्रम में, तो व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है पलटा देना, तो x और नीचे में 1 हो जाएगा, लेकिन 1 तो नहीं, 1 चूंकि हर संख्या के नीचे रहता है इसलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पर क्या लिख देना x से भर देना। चलिए अब एस नंबर सोल्यूशन करते हैं। इसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन, शून्य से क्या करा विभाजन, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं विभाजन करते होता है भाग, तो 1 विभाजन अगर मतलब परिमेय संख्या 1 है, परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन करेंगे तो शून्य से क्या करेंगे भाग देंगे, इसका अर्थ विभाजन का है। तो मान लीजिए 1 हो तो इसको क्या 0 से भाग लेगा, 5 बार में खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, या हम ये ऐसे भी कर सकते हैं 1/0, तो 0 क्या हो जाएगा परिभाषित, वो परिभाषित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका जो आंसर होगा वो संभव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसके लिख देंगे संभव नहीं। तो चलिए प्रश्न संख्या अब 12 नंबर हल करते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसका जो कह रहा है क्या क्यों नहीं, तो हमें इसको सोल्यूशन करके पहले देखना है। जो इसका आंसर होगा जैसे -1 है तो -1 1/8, तो इसे सोल्यूशन कर देंगे। चूंकि हमको ऐसा -8 × 1 तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और यहाँ पर इसे प्लस में लिखा जाता है। चूंकि माइनस इसलिए इस तरह पर लिखना पड़ रहा, नहीं होता तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 8 का 8 और 1 9 हो जाता, लेकिन चूंकि माइनस है तो और इसको प्लस में लिखा जाता है, प्लस में पूर्णांक है। चलिए नीचे में क्या हो जाएगा 8, तो हम इसे क्या कर सकते हैं -7/8। अब बताइए क्या -1/8
-1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो आपने अभी भी देखा क्या गुणात्मक प्रतिलोम है? नहीं है। तो -7 आ गया। चूंकि इस प्रकार आता तो हम बोलते हैं हाँ, लेकिन नहीं आ रहा तो इसका आंसर जो है सिर्फ में लिख देना है क्या? नहीं। तो नहीं लिख दिए इसका। ठीक है, चलिए बी नंबर अब सोल्यूशन करते हैं। बी नंबर कह रहा है कि 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्यों अथवा क्यों नहीं? तो चलिए हम इसको हल कर देते हैं। 3 1/3, तो इसको क्या करना है? 3 का 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4, 4/3 का 3 और 1 क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा, चूंकि 10/3। तो इसका क्या व्युत्क्रम में कह रहा ना, गुणात्मक प्रतिलोम 0/0.3 है। तो हम इसे क्या करेंगे? भाग देके देखते हैं। ठीक है, चलिए गुणात्मक प्रतिलोम पहले कर देते हैं। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है क्या? पलटा देंगे। तो पलटा के देंगे, 3 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा। इसको हम लोग अगर सिंपली 10 से भाग देंगे ना, 10 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3.0। हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ एक 0 तो यहाँ पॉइंट देके इधर 0 बैठा देंगे तो 0 क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाँ 3 पूर्णांक 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 0.3 है। तो यहाँ पर हाँ आंसर जो इसका हाँ हो जाएगा। प्रश्न संख्या सी नंबर कह रहा है क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? तो चलिए इसे हल करते हैं। 0.4 है, इस पॉइंट को अगर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10। चलिए 4/10, क्योंकि इसको कटा देते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा? 2/5। इसका व्युत्क्रम में करा तो व्युत्क्रम में कर देते हैं। व्युत्क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 2। तो हम लोग जिस तरह देख रहे हैं क्या 0.4 का व्युत्क्रम क्या है? 5/2 है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो सिर्फ हाँ लिख देना है। चलिए अब डी नंबर हल करते हैं। डी नंबर कह रहा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम के साथ गुना करना है। तो चलिए 6/13 लिख देते हैं। 6/13 और गुना करना है इसके व्युत्क्रम से। तो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा? 16 ऊपर चला जाएगा और जो 7 है ना वो नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस जो ऊपर में ही रहेगा। तो 16 से क्या हो जाएगा? 96 और 13 7 हो जाएगा 91। जो इसका जो आंसर होगा ना यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नंबर हल करते हैं। ई नंबर कह रहा 5/7 प्लस 2/7 गुना 5 का मान क्या होगा? तो चलिए इसको हल कर देते हैं। 5/7 प्लस 2/7, चूंकि ब्रैकेट में है घेर देना है 5। अब हम क्या करेंगे? 7 7 का लघुत्तम जो 7 हो जाएगा, वही आ जाएगा 5 + 2, चूंकि 7 का पारा में एक बार में, तो इसलिए 5 × 1 5 और 7 का पारा में सिर्फ एक बार में। चलिए थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यही आ जाएगा गुना 5। अब हम इसे हल करके दिखा देते। तो 5 2 क्या हो जाएगा? 7/7 गुना क्या 5, तो कट जाएगा। कट की क्या 1, तो 1 × 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5। जो इसका आंसर जो हो जाएगा ना 5 हो जाएगा। चलिए अब एफ नंबर हल करते हैं। एफ नंबर कह रहा है 0.2 का व्युत्क्रम क्या है? 0.2 का व्युत्क्रम क्या है? तो हम चलिए देखते हैं। 0.2 का व्युत्क्रम में कर देते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा। तो चलिए इसका मैंने हल कर दिया और इसी प्रकार का वीडियो मैं आगे भी अपलोड करते रहूंगा, जो एक से लेकर पूरे चैप्टर का। तो प्लीज आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।